तो फिर इस यूपीएससी सफर में जो लोग छंछो तैयारी में लगे हुए यहाँ पे लगने जा रहे हैं, मैं इनको बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाबी नाल गल्ला करेंगे कि भाई तोड़ू सभी नू लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। अब चल मैं हिंदी में आ जाता हूँ। गाइज मैं यहाँ पे जैसे ये बोलूँगा कि आईएएस का पैशन तो है, लेकिन पढ़ने में प्रॉब्लम है बॉस। तो काफ़ी सारी मेल्स, बिकॉज लास्ट 2 दिन से मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हो गया हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारी मैं स्कैन करता रहता हूँ डेटा, तो वहीं से कुछ चीज़ों को निकाला ताकि आप लोगों को भी समझा सकूं कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, आखिर पढ़ने में प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं। थोड़े से ज़्यादा नहीं तिकड़मबाजी, जस्ट आई थिंक मैं बोलूँ तो 5 से 7 मिनट की ये वीडियो देख लूँ, दैट आपके जो सारे फंडेज हैं, जो भी स्टाइल है, जो भी फंडा है, आप सबका सब जो है क्लियर हो जाएगा। तो गाइज मेरी तरफ से जस्ट यही है कि मोटिवेशन फॉर दोज एज वेल एज फॉर 2017 एंड दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 2018 एस्पिरेंट्स। यस, लॉक्ड हो चुका है एवरीथिंग, टाइम टेबल आपको सून मिल जाएगा मेरी तरफ से। आई एम वर्किंग ऑन इट, 35% सिलेबस मैं फिनिश कर चुका हूँ, मीन्स पीपीटी अपनी फिनिश कर सकता हूँ। यहाँ पे ओवरऑल जस्ट ये बताने की कोशिश करूँगा कि थ्योरी वाई क्या है और थ्योरी एक्स की थ्योरी कैसी है। हम वी आर पब्लिक एड पीपल, सो वी हैव टू रीड सम थिंकर्स। यूपीएससी लगा देता है अच्छे से थिंकर्स के साथ, तो उन्हीं चीज़ों को ही प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करूँगी कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। बिकॉज टेलीग्राम के थ्रू काफ़ी सारे कमेंट्स मिले और स्कैन करने के साथ ये पता चला कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स जो एक रूरल एरिया से हैं, जो दलिया की कोचिंग नहीं ले पाते, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते, या फिर कुछ सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक बेस माइंडसेट भी होता है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल थोड़ी सी रहेगी। तो गाइस मेरी तरफ से जस्ट ये कि 100 सुनार की एक लोहार की, यानी कि 100 सुनार आप मारो, मैं अपनी तरफ से एक लोहार दूंगा, दैट्स ऑल। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये बोलूँगा कि थ्योरी एक्स अगर बात करें ओवरऑल, एक बुक्स से नहीं 4 या 5 बुक्स से पढ़ूंगा बॉस मैं तो, और तब तक दिल को सुकून ना मिल जाए। कुछ इस तरह की फिलॉसफी लेके चलते हैं कुछ एस्पिरेंट्स, दोज हु आर गोइंग फॉर द 2018-2019 बैटल, वो ही सोचेंगे नहीं एक बुक से तो ये नहीं हो सकता, हमें 4 से 5 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो गाइस अगेन यू आर गोइंग टू डू अ मिस्टेक, सिंपल थिंग्स। पीएचडी फंडा वाला स्टाइल बिल्कुल मत लेना मेरी तरफ से। अगर एक बुक अच्छी सी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, या फिर थोड़ा सा वीकी ट्रोल कर लो, या फिर कुछ इधर दाएं बाएं से इंटरनेट सर्च कर लो, दैट इज सफिशिएंट। बुक पढ़ने से टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा, यानी कि ये इससे कंपटीशन, आपको कंपटीशन की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा बॉस, इस चीज़ को याद रखिएगा। खैर गाइज, और इसमें थ्योरी वाई में ये है कि एक अच्छी बुक मिल जाए काफ़ी है। मीन्स जो थ्योरी वाई से रिलेटेड जो बंदे होंगे वो ये सोचते हैं कि यार एक अच्छी सी बुक मिल जाए, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर मी। और इंटरनेट तो है ही, थोड़ा बहुत मैं उससे करने की कोशिश करूँगा। सिंपल फंडा, कोई टिपिकल स्टाइल नहीं, कोई पीएचडी फंडा नहीं, जैसे एक नॉर्मल सिंपल फंडे के साथ भी वो जो है आईएएस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थ्योरी एक्स 16 घंटे पढ़ूंगा मैं, लाइक कुछ दिस टाइप ऑफ थिंग्स एवरी डे। मैं 16 घंटे की तरह से मैं प्रिपरेशन करने की स्टार्ट करूंगा, चतुर रामलिंगन स्टाइल, कि भाई पढ़ने से ही सब कुछ होगा। यस, पढ़ना है, आई डू एक्सेप्टेड, बट क्वालिटी वाइज पढ़ना भी एक अलग चीज़ है गो दोस्तों। और एक पढ़ते रह जाना, फिर बाद में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर ये पता चलता है कि हमने पूरी बुक फिनिश कर दी और हम एक एमसीक्यू नहीं बना पा रहे, यानी कंसेप्ट फंडा। बिकॉज ये इसलिए सीरीज इसलिए बिकॉज मैंने कुछ एमसीक्यू डालना स्टार्ट किया, तो कंसेप्ट्स की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं एस्पिरेंट्स ने, तो जिस वजह से मुझे लगा कि यस एक बिग ब्रदर की तरह मुझे आप लोगों को ये छोटी सी एक वीडियो बनानी पड़ेगी। गाइस थ्योरी वाई के लिए जैसे ये बोलूँगा कि मैं तो सिर्फ 7 से 8 घंटे पढ़ता हूँ एवरी डे, कंटिन्यूटी अपनी रखता हूँ। कंसेप्ट क्लैरिटी वाला फंडा, मैं हमेशा कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मुझे पूरी बुक नहीं खत्म करनी, इसे कॉम्पिटिशन में एमसीक्यूज हिट होंगे। कंसेप्ट क्लैरिटी लेके चलते हैं ताकि उसी काम को मैं ईजिली वे में अपनी तरफ से मैं कर सकूँ। तो गाइज एक थ्योरी ये भी है कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ूंगा कि कुछ भी हो जाए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस लगाऊंगा। एक सिंपल सा फंडा, एक पढ़ लो यार, दैट इज सफिशिएंट, बाकी दर्द से देख लेंगे थोड़ा बहुत। बट यस, मैं एक पेपर पढ़ लूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट हो सके, मेरी क्वालिटी हैम्पर ना हो और मैं फटाफट प्रिपरेशन कर सकूँ। एक फंडा ये भी हो सकता है। थ्योरी एक्स कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी बॉस, क्योंकि यूपीएससी मेरा मीन्स इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक यूपीएससी विदाउट कोचिंग या फिर इस तरह का फंडा। और इसको लिख ले स्टैम्प पर एडमिन, कुछ इस तरह की फिलॉसफी आपकी तरफ से मुझे देखने की मिलेगी। मैं यहाँ पे जैसे बोलता हूँ कि यार एवरीथिंग यू नाउ, एवरीथिंग सबके पास जियो की फ्री वाली सिम है। तो गाइज मैं जैसे ये बोलूँगा कि अब यूट्यूब है, इंटरनेट है, तो जस्ट ट्राई टू कलेक्ट सम यूजफुल डेटा अपनी तरफ से अपने हिसाब से देखें, और डेफिनेटली यू कैन डू। मैं ये नहीं कहता, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आई डू एक्सेप्टेड, बट थोड़ा सा पेन तो देखो लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जो कोचिंग ले रहे हैं लेते रहो, अच्छी बात है, मैं यहाँ किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है कि विदाउट कोचिंग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। और ये काफ़ी सारे चीतों ने प्रूव भी किया है अपने आप को। क्या गाइज कुछ बेस्ड ओपिनियन भी रहता है कि हार्ड है यूपीएससी, कुछ इस तरह से थिंग्स देखने को मिलती है थ्योरी एक्स के हिसाब से। थ्योरी वाई के हिसाब से जस्ट ये बोलूँगा कि कुछ नहीं है यार, इट्स जस्ट लाइक अ बोर्ड एज वेल एज लाइक एसएससी पीसीएस बोर्ड, समथिंग लाइक दैट। ये भी बोर्ड है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो हमेशा, और क्या खेलूंगा वाला स्टाइल, समथिंग
कुछ ये आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। तो गाइज ओवरऑल थ्योरी यहाँ पे देखो सी समझाने की ये है कि फिलॉसफी क्या कह के गया, मैं आखिर इस वीडियो के बाद क्या कह के गया, ये भी एक क्वेश्चन निकलता है। कंक्लूजन तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ाई में अपनी तरफ से मन लगाना पड़ेगा। मीन्स पढ़ाई में क्यों, ये सारे थ्योरी एक्स को एक तरफ कर दो, ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लग जाएगा। थ्योरी वाई को अपनी तरफ ले आओ, इस थ्योरी को एक्स को बिल्कुल एक तरफ कर दो, नहीं देखना मुझे इसकी तरफ, मुझे सिर्फ थ्योरी वाई की तरफ आगे बढ़ना है। तो जब थ्योरी वाई स्टाइल अगर आ गया तो पढ़ाई में मन भी लगेगा, बर्डन भी नहीं होगा, कोई भी प्रेशर नहीं होगा। कंक्लूजन के तौर पे से जाने से पहले जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा, किसी गाइस हम पब्लिक एड वाले मैकग्रा की बुक ये थ्योरी थिंकर्स पढ़ते रहते हैं, उसमें सिंपल सा फंडा जैसे यही है कि थ्योरी एक्स में क्या होता है, अवॉइड वर्क, मस्ट बी कंट्रोल, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्स सिक्योरिटी की तरफ हम देखते हैं यार, पहले कुछ एसएससी बैंक पीओ या फिर छोटे मोटे एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए, देन मैं यूपीएससी की तरफ बढ़ूंगा। कुछ इस तरह की फिलॉसफी भी होती है। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोड़ो यार मुझे क्या कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे अपने काम से काम मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कुछ ये वाली स्टाइल, दिल्ली स्टाइल में अगर बात करें तो कंट्रोल, मस्ट बी कंट्रोल, और भाई हर चीज़ का एक लिमिट होती है, कंट्रोल के बाहर मत जाओ। यार कौन किसने क्या रोका है, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, अपने हिसाब से चलो, क्या दिक्कत है। अवॉइड वर्क, शॉर्टकट बनाने की कोशिश, अप्लाई फंडा, कुछ इस तरह के थिंग्स। स्मार्ट वर्क कभी नहीं यूज़ किया, हमेशा शॉर्टकट की तरफ यूज़ करते हैं। हार्ड वर्क करना है एक्सेप्टेड, ये हमेशा एडमिन हमेशा स्टैंड पे रहेगा कि हार्ड वर्क के बगैर नहीं हो सकता, दैट्स माई प्रॉमिस। लेकिन स्मार्ट वर्क तो लो, अवॉइड वर्क क्यों कर रहे हो यार, स्मार्ट वर्क तो रखो। थ्योरी वाई जो बंदे चीते जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ फिलॉसफी की तरफ बढ़ाने के लिए, वर्क इज़ नेचुरल, यार कोई नहीं, हार्ड ही तो है, लेंगे क्या हो गया, क्या क्या लेंगे, कुछ इस तरह की फिलॉसफी। सेल्फ डायरेक्शन, कोई नहीं, अपने हिसाब से टाइम टेबल लॉक कर दिया गया, डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से सेल्फ डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ूंगा। सिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ भाई बंदा है एडमिन अगर हेल्प कर रहा लोगों की तो हम क्यों ना थोड़ी बहुत करें, इससे क्या होगा, क्या पता उस बंदे को इतनी नॉलेज हो तो अगर आपने उसकी एक सेंट भी अगर हेल्प कर दी, लेट सपोज, क्या पता वो आपको इतने सेंट्स दे दे हेल्प में कि आप बोलो यार मज़ा आ गया। कुछ इस तरह की फिलॉसफी। गुड डिसीजन, ये व्हाट्सएवर जो भी है डिसीजन, अगर आपने यूपीएससी की तरफ बढ़ लिया तो आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटना, क्योंकि जब पीछे हटोगे तो अगर आपने आधी मंजिल तय कर ली तो बॉस पीछे भी आने में भी आपको आधी मंजिल ही लगेगी, मीन्स आधा रास्ता फिर भी तय करना पड़ेगा। तो क्यों ना उसी आधे रास्ते को एक तरफ आगे कर दो, तो जो सिचुएशंस हैं बिल्कुल सेम हो जाएंगी। लेट सपोज अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मैंने यूपीएससी ये रहा और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मेरा नहीं, मेरे बस की नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैं वापस आ रहा हूँ, राइट। तो अब इतने डिस्टेंस भी तो मुझे कवर करना पड़ेगा ना, तो क्यों ना इसी दमदार एटीट्यूड के साथ आगे आऊँ और इसी को मैं पूरा का पूरा मैं क्रैक करूँ। सिंपल सा फंड है। तो गाइस थिंग्स जो होती हैं दिखने में कि यार इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है। मेक इट सिंपल, जितना सिंपल बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंक्लूजन में तरफ से गाइस जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगा, लॉक्ड विद द टाइम टेबल, आपका अपना टाइम टेबल हो, मेरा हो, व्हाट्सएप हो, अलग फिलॉसफी वो अलग ज्ञानबाजी, उसको साइड करते हैं, लेकिन एक टाइम टेबल के साथ फॉलो करो। एक वीकली बनाओ, डेली बनाओ, अपने हिसाब से उसको ट्राई टू गेट अ मैक्सिमम। ठीक है 100% नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, 90-85 तो लो, हमें कौन सा टॉपर बनना है 100 लेके, 85% भी अगर अचीव हो रहा है दैट बी सफिशिएंट। एटलीस्ट कॉन्टिन्यूटी तो चल रही है हमारी, कॉन्टिन्यूटी तो ब्रेक नहीं हो रही। कीप योर सेल्फ बिजी विद बुक्स। मैं जैसे यहाँ पे बोलूँगा इधर ना उधर देखें, अपने बुक्स की तरफ आगे हमेशा फोकस करते रहें, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। एंड साइड टू साइड जैसे बोलूँगा गाइज, कीप ओनली फ्यू बुक्स अराउंड यू। फॉर मी 2 बुक के अलावा मैं ऊपर अपने आसपास रखता ही नहीं, टू बी फ्रैंक। रीज़न ये है कि जब ज़्यादा बुक्स होती हैं तो मेरा माइंड भी बड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, यार पॉलिटी भी पढ़नी है, अच्छा स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ, ओके, ओ नहीं यार जोलॉन्ग की बुक पढ़ता हूँ, ओ यार एनसीईआरटी भी पढ़नी है। कुछ इस तरह की फिलॉसफी रहती है दिमाग में, कंट्री हमेशा आधे घंटे के अंदर ब्लिंक करता है दिमाग, जिस वजह से मैं क्या करता हूँ, जो पुरानी बुक्स हैं उनको उठा के मैंने एक तरफ रख दिया, जो मुझे पढ़नी है बट मैंने उनको एक तरफ रखा, जो मेरे आसपास है मटेरियल मैं उसमें 1 या 2 ही रखता हूँ, ताकि मेरा अगर दिमाग डाइवर्ट हो तो इन्हीं 2 के आगे पीछे हो जो मैंने टारगेट बनाया एवरीडे का। तो गाइज इस तरह की फिलॉसफी रखेंगे, डेफिनेटली जो माइंड से जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम होगा और पढ़ाई में मन लगेगा, जो ये पूरी वीडियो की थीम है। तो गाइज रेस्ट जस्ट ये बोलूँगा कि रीड लेस थिंक मोर। ऐसे नहीं कि पूरी बुक पढ़ डाली और एक भी एमसीक्यू ना कर पा रहे हो तो यार लाइक यूजलेस थिंग्स अगर आप कर रहे हो, मीन्स अपने दिल को तसल्ली तो दे रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है यार। 10 लाख लोग एग्ज़ाम भरते हैं, 5 लाख आगे देते हैं, लेकिन 13,000 के आसपास ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यार ये फिलॉसफी भी रखो दिमाग में कि क्वालिटी वाइज पढ़ना है, दैट्स ऑल। और कह के लूँगा इस टॉपिक की कुछ, फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक को नहीं समझ आ रहा है, कोई नहीं, टॉपिक पढ़ना, बुक टू बुक ना पढ़, ठीक है अपने 3 पेज चढ़े अच्छे दमदार पढ़े, लेकिन टॉपिक भी पढ़ें। मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि कह के लूँगा कुछ इस तरह की स्टाइल कि क्यों नहीं हो रहा है टॉपिक मेरे से, रीजंस क्या, वीकी मारो बेस्ट है, क्योरा मारो, और भी थिंग्स हैं जो भी वेबसाइट्स हैं
थोड़ा सा इंटरनेट भी यूज़ करो, दैट वुड बी सफिशिएंट। मैं बोलूँगा ये डेफिनेटली चीज़ें होंगी। मीन्स टॉपिक को पढ़ना नहीं है, समझना है। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो भी हमें आगे बढ़ना है, ज़्यादा उलझना नहीं है। मेकिंग थिंग सिंपल, नहीं समझ आ रहा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मारो, यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, इधर उधर से पूछो। थिंग्स पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे बोलूँ, फोकस मोर ऑन बेसिक बुक रेदर देन एक की बुक। अब यार यहाँ पे भी देखे कुछ लोग ना एनसीईआरटी चलाता रहता हूँ, बट एनसीईआरटी की तरफ नहीं बढ़ते। वो दोस्तों, एनसीईआरटी इज द थीम ऑफ यूपीएससी। मेरे पास मेल्स आते हैं, लाखों मेल्स आ रही हैं। अब मैं जस्ट यहाँ पे यही बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक बुक्स को अच्छे से रिवाइज करो, जितना ज़्यादा हो सके। जितना बेसिक बुक्स में मिल जाएगा ना आपको स्टफ, उतना बड़ी बड़ी बुक्स में कुछ नहीं मिलेगा। धज्जियाँ उड़ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, पैसे वेस्ट करोगे दुनिया भर के, बट कुछ नहीं मिलेगा। तो बेसिक बुक्स पर मेरी तरफ से करो। बाकी जस्ट यहाँ पे यही बोलूँगा कि गाइज रेस्ट यू नो एवरीथिंग। मेरी तरफ से जस्ट ये था कि बेटर सिंपल थ्योरी मुझे पढ़ना है और पढ़ना है, क्योंकि ना पढ़ने के 100 बहाने हैं, पढ़ने का सिर्फ एक बहाना है, मुझे पढ़ना है। तो गाइज आई होप कुछ समझ आया होगा, नहीं आया छोड़ो, स्किप मारो, दैट विल सफिशिएंट। मैं क्रांति लाना चाहता हूँ, दैट्स माई एम। खैर अलग चीज़। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।